नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे रचना और रचनाकार। कौन सी रचना किस कवि की है, किस लेखक की है, और ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रचना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। अगली रचना है बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? तो बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल्य। अगली रचना है परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो वो जगनिक हैं। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक हैं। अगला है विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो के रचयिता जो हैं वो हैं नल्ल सिंह। अगली रचना है हम्मीर रासो के रचयिता कौन है? तो हम्मीर रासो के रचयिता हैं सारंगधर। अगली रचना है खुमाण रासो के लेखक कौन है? खुमाण रासो के लेखक हैं दलपति विजय। अगली रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो इनके जो लेखक हैं वो हैं शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता जो हैं वो शालिभद्र सूरी हैं। अगली रचना है चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? तो ये हैं आशुग कवि। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हैं वो हैं मधुकर कवि। अगली रचना है पऊम चरियू के रचनाकार कौन है? तो पऊम चरियू के रचनाकार हैं स्वयंभू। अगली रचना है पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। अगली रचना है संदेश रासक कृति के लेखक कौन है? तो संदेश रासक जो प्रसिद्ध कृति है ये इनके लेखक हैं अब्दुल रहमान। अगली रचना है भविष्यत कहा कृति के लेखक हैं। तो भविष्यत कहा कृति के लेखक जो हैं वो हैं धनपाल। अगली रचना है बीजक किस महान रचनाकार की कृति है? तो बीजक जो है वो कबीर दास की रचना है। अगली रचना है चंदायन के रचनाकार कौन है? तो चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। अगली रचना है मृगावती के रचयिता कौन है? तो मृगावती के रचयिता जो हैं वो हैं कुतुबन। अगली रचना है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगली रचना है मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। अगली रचना है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर सागर के रचनाकार हैं सूरदास। अगली रचना है प्रेम वाटिका रचित है। तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान द्वारा रचित रचना है। अगली रचना है सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो सुदामा चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। एक सुदामा चरित नंददास की भी है। अगली रचना है भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो ये भ्रमर गीत जो है वो सूरदास की कृति है। अगली रचना है उद्धव शतक नामक ग्रंथ रचयिता कौन है? तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक जो रचना है वो जगन्नाथ दास की रचना है। अगली रचना है रामचरितमानस कृति के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस कृति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगली रचना है रामचंद्रिका नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार जो हैं वो हैं केशव दास। अगली रचना है प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका भी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है इंपॉर्टेंट है 252 वैष्णव की वार्ता नामक प्रसिद्ध रचना के रचयिता कौन है? तो ये हैं गोकुलनाथ। अगली रचना है अष्टयाम नामक कृति लिखी गई। तो अष्टयाम जो है वो नाभादास की रचना है। अगली रचना है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगली रचना है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है?
तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खान। अगली रचना है प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर के लेखक जो हैं वो हैं लल्लू लाल। अगली रचना है सुख सागर नामक रचना के लेखक कौन हैं? तो सुख सागर रचना के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। अगली रचना है नासिकेतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक हैं। तो नासिकेतोपाख्यान प्रसिद्ध रचना के लेखक जो हैं वो सदल मिश्र हैं। अगली रचना है राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना के लेखक जो हैं वो हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगली रचना है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो ये हैं गोकुलनाथ। अगली रचना है सतसई नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो सतसई नामक जो प्रसिद्ध कृति है वो है बिहारी की। अगली रचना है काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो काव्य प्रकाश के लेखक हैं चिंतामणि। अगली रचना है ललित ललाम किस प्रसिद्ध रचनाकार की कृति है? तो ललित ललाम के लेखक हैं मतीराम। अगली रचना है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह। अगली रचना है काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो काव्य रसायन के रचयिता हैं देव कवि। देव का जन्म जो है वो इटावा जनपद में हुआ था। अगली रचना है सुजान हित प्रबंध नामक कृति के रचयिता हैं। तो ये हैं घनानंद। सुजान हित ये जो रचना है ये घनानंद की रचना है। अगली रचना है काव्य निर्णय के लेखक कौन है? तो काव्य निर्णय के लेखक जो हैं वो हैं भिखारी दास। अगली रचना है पद्माभरण के लेखक कौन है? तो पद्माभरण के लेखक हैं पद्माकर। अगली रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचयिता कौन है? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचयिता हैं प्रताप शाही। अगली रचना है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। अगली रचना है इंदुमती के लेखक कौन है? तो इंदुमती के लेखक जो हैं वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास का है और ये पहला उपन्यास माना जाता है। और इंदुमती कहानी है ये पहली कहानी मानी जाती है, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। अगली रचना है प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर। अगली रचना है वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो वृत्त कौमुदी के रचनाकार हैं मतीराम। अगली रचना है चुभते चौबते के रचनाकार कौन है? तो चुभते चौबते के रचनाकार हैं हरिऔध। अगली रचना है रसकेली वल्ली के रचयिता कौन है? तो रसकेली वल्ली के रचयिता हैं घनानंद। अगला प्रश्न, अगली रचना है हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? तो हरिश्चंद्र के लेखक हैं रत्नाकर। अगली रचना है रसराज के रचनाकार कौन है? तो रसराज के रचनाकार जो हैं वो हैं मतीराम। अगली रचना है चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक के रचनाकार हैं जयदेव। अगली रचना है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। अगली रचना है रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और रुक्मिणी परिणय के लेखक कौन है? तो रुक्मिणी परिणय के लेखक जो हैं वो हरिऔध हैं। अगली रचना है साकेत नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो साकेत जो प्रसिद्ध रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगली रचना है लहर के लेखक कौन है? तो लहर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है कि सूर्यकांत अड़िमा के रचनाकार कौन है? तो अड़िमा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली रचना है महापुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो महापुराण ग्रंथ के रचयिता हैं पुष्पदंत। अगली रचना है ज्ञान बोध किसकी कृति है? तो ज्ञान बोध जो है वो मलूक दास की कृति है। अगली रचना है कि सत्यवती तथा किस
हाँ, सत्यवती कथा किस भक्तकालीन रचनाकार की कृति है? तो ये है ईश्वर दास की। अगली रचना है चित्रावली किसकी कृति है? तो चित्रावली जो कृति है वो है उस्मान की। अगली रचना है कि श्री कृष्ण गीतावली नामक कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगली रचना है भंवर गीत के रचनाकार कौन है? तो भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास। अगली रचना है साहित्य लहरी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। अगली रचना है अर्ध कथानक नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। अगली रचना है रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो रसमंजरी ये इम्पोर्टेंट रचना है और ये नंददास की रचना है। अगली है चित्राधार के लेखक कौन है? तो चित्राधार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम माधुरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है विरह लीला के रचयिता कौन है? तो विरह लीला के रचयिता हैं घनानंद। अगली रचना है रंग में भंग के लेखक कौन है? तो रंग में भंग के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है कि आंसू नामक प्रसिद्ध कृति के कृतिकार कौन है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है कवित्र रत्नाकर के लेखक कौन है? तो कवित्र रत्नाकर के लेखक हैं सेनापति। अगली रचना है साहित्य सार के रचनाकार कौन है? तो ये मतीराम है। अगली रचना है जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। अगली है उर्वशी नामक कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है अनामिका के रचनाकार कौन है? तो अनामिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली रचना है शकुंतला के रचनाकार कौन है? तो शकुंतला के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है वर्षा विनोद के लेखक कौन है? तो वर्षा विनोद के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये इम्पोर्टेंट रचना है। अगली रचना है नगर शोभा प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो नगर शोभा प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं रहीम दास। अगली रचना है चित्राधार प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान। अगली रचना है रविंद्र कविता कानन कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं निराला जी। अगली रचना है प्रद्युम्न विजय के लेखक कौन है? तो प्रद्युम्न विजय के लेखक हैं हरिऔध। अगली है द्वापर के रचनाकार कौन है? तो द्वापर के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है अलंकार पंचाशिका के लेखक कौन है? तो अलंकार पंचाशिका के लेखक हैं मतीराम। अगली रचना है फूलों का गुच्छा के लेखक कौन है? तो फूलों का गुच्छा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली है किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान काव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है कुकुरमुत्ता नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला है करुणालय गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है रसिक रहस्य के लेखक कौन है? तो हरिऔध है। अगली रचना है मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? तो मौर्य विजय के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। अगली रचना है कि जूही की कली के रचनाकार कौन है? तो ये हैं निराला जी। अगली रचना है पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं पंचवटी के रचनाकार। अगली रचना है कि झरना के रचनाकार कौन है? तो झरना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगली कृति है कि सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? सरोज स्मृति के रचनाकार हैं निराला। अगली है लोकायतन के लेखक कौन है? लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगली रचना है निहार के रचनाकार कौन है? तो ये हैं महादेवी वर्मा। अगली रचना है चिदम्बरा नामक प्रसिद्ध कृति है। तो ये चिदम्बरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगली रचना है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगली रचना है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अगली रचना है शोकोच्छ्वास के लेखक कौन है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। अगली रचना है ब्रह्म राक्षस के रचनाकार कौन है? तो ब्रह्म राक्षस रचनाकार जो हैं वो हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगली रचना है मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगली रचना है परिमल नामक प्रसिद्ध कृति है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगली रचना है कानन कुसुम के लेखक कौन है? तो कानन कुसुम के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है वीणा के रचनाकार कौन है? तो वीणा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगली रचना है सांध्य गीत के कवयित्री कौन है? सांध्य गीत किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की। अगली रचना है मधुबाला के रचनाकार कौन है? तो मधुबाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगली रचना है प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी के गीत जो के रचनाकार हैं वो है नरेंद्र शर्मा। अगली रचना है बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? तो बुनी हुई रस्सी के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगली रचना है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है युगांतर के लेखक कौन है? तो युगांतर के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगली रचना है गीत गुंज के रचयिता कौन है? तो गीत गुंज के रचयिता हैं निराला जी। अगली रचना है ग्राम्य के रचनाकार कौन है? तो ग्राम्य के रचनाकार हैं पंत। अगली रचना है नीरजा के रचनाकार हैं, तो नीरजा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अगली रचना है रश्मि रति के रचयिता कौन है? तो रश्मि रति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। अगली रचना है शिला पंख चमकीले के रचनाकार कौन है? तो ये हैं गिरिजा कुमार माथुर। अगली रचना है प्यासी पथराई आँखें के लेखक कौन है? तो ये हैं नागार्जुन। इम्पोर्टेंट रचना है नागार्जुन की, प्यासी पथराई आँखें के जो रचनाकार हैं ये हैं नागार्जुन। अगली रचना है मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? तो मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अगली रचना है अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगली रचना है नींद के बादल के लेखक कौन है? तो नींद के बादल के लेखक जो हैं वो केदारनाथ अग्रवाल हैं। अगली रचना है छाया मत छूना के रचनाकार कौन है? तो छाया मत छूना के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। अगली रचना है 7 गीत वर्ष के लेखक कौन है? तो 7 गीत वर्ष के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगली रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ के लेखक कौन है? तो ये हैं त्रिलोचन शास्त्री। अगली रचना है हम विश्वाई जन्म के रचनाकार कौन है? तो हम विश्वाई जन्म के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगली रचना है कैदी और कोकिला के लेखक कौन है? तो कैदी और कोकिला ये कविता है और ये माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है। अगली रचना है कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगली रचना है गुंजन के रचनाकार कौन है? तो गुंजन के रचनाकार हैं पंत। अगली रचना है अरण्य के लेखक कौन है? तो ये हैं नरेश मेहता। अगली रचना है अकाल में सारस के लेखक कौन है? तो अकाल में सारस के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। अगली रचना है कुआनो नदी नामक कृति के लेखक कौन है? तो कुआनो नदी नामक कृति के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगली रचना है धरती कृति किसकी है? तो धरती जो रचना है वो है त्रिलोचन की। अगली रचना है महाप्रस्थान के लेखक कौन है? तो महाप्रस्थान के लेखक हैं नरेश मेहता। अगली रचना है वैद की हिंसा हिंसा न भवती के नाटक कौन है? नाटक के लेखक कौन है?
तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है कल्याणी नाटक के लेखक कौन हैं? तो कल्याणी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है सिंदूर की होली के रचयिता कौन हैं? तो सिंदूर की होली के रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगली रचना है भोर का तारा के नाटककार कौन हैं? तो भोर का तारा नाटक के जो नाटककार हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगली रचना है मादा कैक्टस के रचनाकार कौन हैं? तो मादा कैक्टस नाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला है कि हम विशस्य विश्वमोधम प्रसिद्ध नाटक है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का इम्पोर्टेंट नाटक है विशस्य विश्वमोधम। अगली रचना है अजात शत्रु के रचनाकार कौन है? तो अजात शत्रु के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है रक्षाबंधन के लेखक कौन है? रक्षाबंधन रचना के लेखक कौन है? तो ये हरि कृष्ण प्रेमी। अगली रचना है कि अंगूर की बेटी नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो अंगूर की बेटी नाटक के लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत। अगली रचना है लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन हैं? तो लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगली रचना है कोणार्क किसके द्वारा रचित है? तो कोणार्क जो नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर का है। अगली रचना है नेफा की एक शाम कृति के लेखक कौन है? तो नेफा की एक शाम कृति के लेखक जो हैं वो ज्ञान देवी अग्निहोत्री हैं। अगली रचना है डॉक्टर के नाटककार कौन है? तो डॉक्टर नाटक के लेखक हैं जो विष्णु प्रभाकर हैं। अगली रचना है ध्रुव स्वामिनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। अगली रचना है पहला राजा के नाटककार कौन है? तो पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर और पहला राजा जवाहरलाल नेहरू पर आधारित नाटक है। अगली रचना है टूटते प्रवेश कृति के लेखक कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर हैं। अगला है आठवां सर्ग के रचयिता कौन है? तो आठवां सर्ग के रचयिता हैं सुरेंद्र वर्मा। अगली रचना है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगली रचना है दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अगली रचना है तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन है? तो ये विद्यानिवास मिश्र। अगली रचना है रस आखेटक के लेखक कौन है? तो रस आखेटक के लेखक हैं कुबेरनाथ राय। अगली रचना है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं दिनकर। अगली रचना है कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय। अगली रचना है माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? तो ये हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। अगली रचना है कि अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? तो ये है महादेवी वर्मा की। अगली रचना है कल्पलता के लेखक कौन है? तो कल्पलता के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है मैंने सिल पहुंचाई के लेखक कौन है? तो मैंने सिल पहुंचाई के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अगली रचना है राजश्री नाटक के लेखक हैं, तो राजश्री नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है नील देवी विरचित नाटक किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है नील देवी। अगली रचना है आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। अगली रचना है निषाद बांसुरी कृति के लेखक कौन है? तो निषाद बांसुरी कृति के लेखक हैं कुबेरनाथ राय। अगली रचना है कबीर के लेखक कौन है? तो कबीर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक कौन है? तो ये हैं विद्यानिवास मिश्र। अगली है कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? तो कुरु कुरु स्वाहा के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। अगली रचना है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो ये हैं बाल कृष्ण भट्ट। अगली रचना है भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है?
तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धा राम फिल्लौरी। अगली रचना है श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन हैं? तो श्यामा स्वप्न के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। अगली रचना है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं गोपाल राम गहमरी। अगली रचना है सेवा सदन किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो सेवा सदन जो है वो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगली रचना है कंकाल कृति के लेखक कौन है? तो कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगली रचना है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगली रचना है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। अगली रचना है गढ़ कुंठार के लेखक कौन है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगली रचना है वैशाली की नगरवधु प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन हैं? तो वैशाली की नगरवधु प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगली रचना है गबन प्रसिद्ध कृति है। तो गबन जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला जो रचना है वो है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। अगली रचना है माँ के लेखक कौन है? तो माँ के लेखक हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। अगली रचना है वेश्यापुत्र के रचनाकार कौन है? तो वेश्यापुत्र के रचनाकार हैं ऋषभ चरण जैन। अगली रचना है नदी के द्वीप के लेखक कौन है? तो नदी के द्वीप के लेखक हैं अज्ञेय। अगली रचना है मंदिर की नर्तकी के लेखक कौन है? तो मंदिर की नर्तकी के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगली रचना है कुल्ली भाट उपन्यास के लेखक कौन है? तो कुल्ली भाट उपन्यास के लेखक हैं निराला। अगली रचना है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अगली रचना है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। अगली रचना है बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? तो बूंद और समुद्र के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगली रचना है झूठा सच प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो झूठा सच प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं यशपाल। ये भारत पाक पर विभाजित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कब तक पुकारूं के लेखक कौन है? तो कब तक पुकारूं के लेखक हैं रांगे राघव। अगली रचना है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगली रचना है बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। अगली रचना है अलग अलग बैतरणी के लेखक कौन है? तो अलग अलग बैतरणी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रचनाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।